हेलो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। तो फ्रेंड, अभी ना इवनिंग का मतलब इवनिंग का 4 साढ़े 4 बज रहा है। सत्यम ट्यूशन चला गया है। हाँ, अच्छा 4:30 है या 5 बज रहा होगा। उसके बाद मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट किया था सत्यम के कोचिंग जाने के बाद। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सब उतार के रखे थे, सारे कपड़े सूख गए थे। तो यहाँ पे वही सब पे मोड़ के रख रही हूँ फोल्ड करके। और दिव्यांशी जो है अपना कपड़ा मोड़ने में लगी हुई है। और मैं ना यहाँ पे मतलब छोटे छोटे बॉक्स बनाई हुई हूँ, कार्टून के बॉक्स है ये सब, कार्डबोर्ड के। और इसके ऊपर मैंने कपड़े सिल के लगा दिया है, तो ये पता नहीं चलता है कि कार्डबोर्ड का है ये। तो इसमें ना मैं दो मतलब एक ही अभी बनाई हूँ। एक तो बड़ा वाला बनाई हूँ, तो उसमें तो मैं बेडशीट वगैरह रखती हूँ, एक्स्ट्रा जो कपड़े रहते हैं वो रखती हूँ। और एक तो ऐसे ही अभी बनाना ही है मुझे, तो वो ऐसे ही है अभी। और यहाँ पे ये वाला है ना, तो इसमें मैं सत्यम के कपड़े वगैरह रखती हूँ, उसके टी शर्ट पैंट जो रहते हैं। और दिव्यांशी का है वो अलग बॉक्सेस में रखती हूँ। तो इससे क्या होता है कि अगर मैं कुछ काम वगैरह भी करते रहती हूँ ना, तो बच्चे अपना कपड़ा जो होते हैं ना वो खुद से निकाल लेते हैं। फैलाते नहीं हैं। अगर फैलता भी है तो इस कार्डबोर्ड के अंदर ही फैलता है, तो वो फिर आराम से मैं संभाल लेती हूँ। नहीं तो फिर अगर सबके साथ मिला के रखती हूँ, खुले में रखती हूँ अलमारी में सजा के, तो वो फिर क्या करते हैं, एक कपड़े निकालने के चक्कर में ना सारे कपड़े दोनों भाई बहन अपना निकालने के चक्कर में उधेड़ बुन देते हैं। तो इसलिए दोनों के लिए ना मैंने अलग अलग डब्बे बना रखे हैं दोनों कपड़े के लिए। और यहाँ पे सत्यम के और दिव्यांशी के कपड़े रख दिए। उसके बाद यहाँ पे बेडशीट वगैरह थी और मेरे कपड़े थे, वो सब मैंने मोड़ के रखा। और साड़ी उस दिन पहनी थी ना, तो ये साड़ी भी मैंने धोई थी, तो इसको भी मोड़ के अभी रख दिया। खैर अभी तो ऊपर ही रखा है साड़ी को, अलमारी में नहीं रख रही हूँ। और यहाँ पे आ गई थी फिर कपड़ा सब लेके रखने के लिए। तो यहाँ पे देखिए अभी सब कपड़ा जो है वो मैं संभाल के रख रही हूँ यहाँ पे। और देखिए इस तरह से मैं कपड़े जो होते हैं ना छोटे मोटे, वो बॉक्सेस में डाल देती हूँ। जैसे एक ऊपर वाली अलमारी में जो दिख रहा है ना, तो उसमें भी मतलब एक में मैं मोजा वगैरह रखती हूँ, और एक में रुमाल और मास्क वगैरह रहता है, और दिव्यांशी के कपड़े रहते हैं, फिर हम लोग के कपड़े रहते हैं। तो ऐसे ही अलग अलग करके रखती हूँ, जिससे कि आसानी होती है, खोजने नहीं पड़ता है ज़्यादा। और यहाँ पे ये राशन का मतलब कुछ सामान था, इसमें भी कुकीज़ वगैरह है। तो और तेल उल था, तो वही दिव्यांशी इसका मुंह खोल दी थी, तो मैंने फिर बांध दिया है। और अभी यहाँ पे देखिए शाम का टाइम हो गया था। यहाँ पे मैं ना सब करते करते शाम हो गई थी, तो यहाँ पे मैं शाम की दिया बत्ती लगा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 दिया लगाया है और 2 जगह धूप बत्ती भी जलाई है, क्योंकि एक यहाँ पे रखूँगी और एक तुलसी जी के पास ले जाके मैं रखती हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी धूप बत्ती मैं जला ली हूँ, तो यहाँ पे खोस दी हूँ। और अभी मैं ये वाला एक दिया लेकर जाऊँगी, इसी से मैं यहाँ पे सांझ दिखा दी थी आज। नहीं तो फिर मैं पहले क्या करती हूँ, वहाँ पे रख आती हूँ और उसके बाद यहीं के दिया से फिर मैं आरती दिखाती हूँ। लेकिन आज मैंने इसी से दिखा दिया। और ये देखिए मैं चली गई तुलसी जी के पास रखने के लिए, और ये देखिए मेरी शैतान आ गई। और ये देखिए क्या क्या कर रही है, मुझे पता भी नहीं था। और अब आज मैं जब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब मैंने देखा कि ये दिया बुझाने की कितनी कोशिश कर रही थी। पहले हाथ से बुझाया, नहीं बुझा, फिर मुंह से फूंक के बुझा रही थी। ऐसे ही करती है, मुझे पता ही नहीं चलता है। लेकिन आज ना ऑन कैमरा था ना, तो इस वजह से इसकी चोरी पकड़ी गई। नहीं तो कभी कभी मैं ऐसे ही तुलसी जी के पास दिया जलाने जाती हूँ ना, तब तक आती है, तब तक दिया मेरा बुझ जाता है। तो मैं सोचती हूँ कैसे बुझ जाता है, लेकिन आज इसकी चोरी जो है ना वो मैंने पकड़ ली ऑन कैमरा में। ऑन कैमरा था तभी इसकी चोरी पकड़ में आई है, नहीं तो ऐसे नहीं पकड़ में आती। तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे बच्चों के लिए दूध गर्म की हूँ। तो यहाँ पे दोनों भाई बहन को भी दूध दे देती हूँ। दूध और बिस्कुट के लिए जिद कर रही थी ये, तो दोनों को दे देती हूँ। सत्यम भी आ गया है कोचिंग से, तो उसको भी दे देती हूँ। और इसको भी फिर अपने लिए मैंने थोड़ी सी चाय बनाई थी। तो यहाँ पर देखिए मेरी चाय भी हो गई है। और एक तरफ मैंने ना आलू और परवल रख दिया है बॉयल होने के लिए, क्योंकि रात में ना आलू और परवल का जो मतलब चोखा समझ लीजिए, वो फ्राई करके बनाऊँगी, और रोटी। और ये मैंने अपनी भी चाय छान के ले ली थी। और फिर ये ना नेक्स्ट डे का ब्लॉग है, मॉर्निंग का। तो सत्यम को स्कूल वगैरह छोड़ के आने के बाद ना मैंने यहाँ पे थोड़ी देर उसको स्कूल छोड़ के आती हूँ ना, तब तो मुझे लगातार कोई काम नहीं होता है कि तुरंत आऊँ उसको स्कूल से छोड़ के और फिर मैं काम कर लूँ। बिल्कुल नहीं होता है मेरे से। आती हूँ तो कम से कम आधा 1 घंटा मैं बैठ जाती हूँ, उसके बाद ही कोई काम करती हूँ। तो यहाँ पे दिव्यांशी को नहवा के लिए आई थी मैं, और इसकी ना कंघी वगैरह सब कर दी थी। तब मैं बिस्तर पर का सामान सब हटाई थी, बेडशीट वगैरह। लेकिन इसको ना आज अपना बाल ही पसंद नहीं पड़ रहा था, ऐसे बांधो ऐसे बांधो।
मुझे कितना बार ये अपना बाल बांधने के लिए परेशान की। अभी छोटा छोटा है तो पूरा बाल इसका पकड़ में नहीं आता है। और ये रो रही थी आज कि मम्मी मुझे पीछे करके चोटी बांधना है। बताइए तो, बाल इतना छोटा है तो पीछे करके कैसे मैं चोटी बांधूँ। इसीलिए यहाँ पे ये रो भी रही थी। कितनी मुश्किल से बना के इसको ऐसे बाल बांध दिया ऊपर करके, तो भी इसको अच्छा नहीं लग रहा है। बार बार सर पे हाथ फेर रही थी, बहुत देर तक फिर परेशान की थी मुझको। यहाँ पे फिर बेडशीट वगैरह, बेड तो मैंने झाड़ दिया था, यहाँ पे बेडशीट वगैरह फिर मैंने बिछा दी, तकिया किया था वो सब मैंने रख दिया। यहाँ पे कवर लगा दी हूँ। बेडशीट आज मैंने चेंज की है, पहले वो नीचे जो रखी हुई ना वो वाली बेडशीट बिछी थी तो उसको हटा के इसको बिछाया है फिर, और तकिया का कवर भी चेंज कर दिया है। तो अभी जो है चादर वगैरह वो सब मैं मोड़ के रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए ये वाला जो कपड़े जो है नीचे रखे हुए वो सब धुलने वाले हैं, तो इस सबको उठा के अभी ले जाके बाहर रख दूँगी बालकनी में बाल्टी में धोने के लिए। और फिर मैं यहाँ पे आ गई थी। ये जो थोड़ी अलमारी यहाँ पे भी खड़ जाती है तो इसको यहाँ पे ठीक करूँगी। और ये जो है ना, ये तो मेरा मतलब रोज़ ही यहाँ पे होता है, ये सुबह शाम दोनों टाइम मुझे ठीक करना पड़ता है। तो अभी मैं यहाँ पे जो सामान जहाँ का है वहाँ पर मैंने रख दिया। और ये देखिए रिमोट में ना मेरा बेटा क्या करके खेल रहा था। ये रिमोट में जो नारियल पानी पीने के लिए पाइप देते हैं ना, तो वही पाइप उस पर लगा के टेप उप चिपकाया हुआ था। तो फिर उसको उठा के मैंने साइड में करके हटा के रख दिया। लेकिन अभी स्कूल से आया था ना, तो उसके बाद ना इसके लिए बहुत रोया था वो। और अलमारी तो ठीक हो गई। उसके बाद यहाँ पे टेबल पर पानी थोड़ा सा गिर गया था, बोतल रखी हुई थी यहीं पे थर्मस, तो बोतल को अलमारी में रख दिया है और टेबल को फिर साफ़ कर दिया है। ऐसे टेबल का कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहता है, कभी कभी है, कभी कभी मैं बैठ के खाना खाती हूँ, चाहे मेरे हस्बैंड जी खाना खा लेते, नहीं तो ज़्यादा करके हम लोग नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। दोनों रूम का काम मैंने क्लियर कर दिया है। उसके बाद आ गई थी किचन में। किचन में रोटी बना के मैंने ऐसे ही रखा हुआ था दूसरे बर्तन में, तो इसको लेके हॉटकेस में डाल दिया। और यहाँ पे अभी सब्ज़ी खाली करके और कढ़ाई भी रख लूँगी धोने के लिए, क्योंकि बर्तन ढेर सारे हुए हैं धोने के लिए। और यहाँ पे सब्ज़ी को अभी ढक के रख दूँगी। और आज सब्ज़ी बनाई थी मैंने ना, चना की दाल डाल के और तुरई दोनों मिक्स करके मैंने सब्ज़ी बनाई थी, थोड़ा बहुत मसाला डाल के। और यहाँ पे बस पहले ना सूखे कपड़े से क्या किया था ना, गैस चूल्हा और स्लेब को साफ़ कर दिया था। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं कपड़ा गीला करके लेके आई हूँ, फिर से गैस वैस साफ़ कर देती हूँ। और जो थोड़े बहुत बर्तन हैं अभी उसको ना साइड करके मैंने रख दिया है। और दूध था तो दूध को रख दी हूँ गर्म होने के लिए। और ये बोरे में ना कल मतलब परसों रात में ना हस्बैंड जी सामान लेके आए थे, जैसे तेल उल है, थोड़ा सा सत्तू है और बिस्कुट वगैरह है, तो वो बोरा में लेके आए थे दुकान से ही। तो अभी मैं यहाँ सारा जो है वो डब्बे में भर दूँगी। तो यहाँ पे दो डब्बा मैंने धो के रखा था, तो इन डब्बों को भी मैं लेके आ गई हूँ। तो इनको अच्छी तरह से पोंछ लूँगी अंदर से, क्योंकि थोड़े थोड़े से मुझे गीले गीले से लग रहे थे, क्योंकि बारिश हो रही थी यहाँ पे ना 4-5 दिन से। तो मैं रूम में ही रखी थी सूखने के लिए, छत पे नहीं गई थी देने। धूप बारिश हो रहा था तो बार बार रख के आओ फिर लेके आओ, इसीलिए मैं छत पे नहीं डाली थी, रूम में ही डाल दी थी। और यहाँ पे देखिए सामान लेके आए ना, अब की बार ज़्यादा धूप बत्ती लाए थे। और यहाँ पे 4-5 पैकेट सत्तू का लाए हैं, 4 पैकेट। और फिर यहाँ पे बिस्कुट वगैरह बच्चों के लिए लेके आए हैं। तो बिस्कुट जो है वो सब मैं डब्बे में रख दे रही हूँ। उसके बाद देखूँगी जो सामान जहाँ रखना था वो सब मैंने वहाँ पर रख दिया था। सत्तू ज़्यादा करके लेके आए हैं, क्योंकि सत्तू रहता है ना घर में, तो सत्यम के लंच के लिए भी मैं कभी कभी उसको पराठा बना के दे देती। जब सत्तू रहता है तो टेंशन नहीं रहता है। क्या बच्चे जो होते हैं ना वो सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते उतना, तो इसीलिए लंच में मैं सत्यम को ना ज़्यादा करके सत्तू का पराठा हुआ या पराठा आलू भुजिया पराठा ये सब बना के मैं उसको दे देती हूँ। वैसे तो वो जिद करता है ना, किसी किसी बच्चों को देखता है चाउमीन वगैरह लाते हुए, मैगी वैगी, तो वो बहुत ज़्यादा जिद करता है कि मम्मी मैगी बना दिया करो, ये बना दिया करो, वो बना दिया करो। लेकिन मैं नहीं सुनती हूँ उसकी बात। मैं कभी आज तक उसको स्कूल में ना मैगी बना के नहीं दी हूँ। घर पे भले मैं बना दूँगी शाम के टाइम में, चाहे छुट्टी रहेगा उस दिन, जब भी बोलेगा बना दूँगी, लेकिन स्कूल में मैं कभी नहीं उसको लंच में मैगी बना के देती हूँ। रोटी सब्जी, जैसे रोटी भुजिया हो गया, सत्तू का पराठा हो गया, यही सब मैं बना के देती हूँ खाना ही। लेकिन वो सब आलतू फालतू चीज़ मैं उसको नहीं देती हूँ लंच में। तो यहाँ पे सत्तू का पैकेट जो पहले डब्बे में रख रही थी ना, तो नहीं आया था, तो फिर इसके बाद ये बाल्टी निकाली, इसमें भी थोड़े बहुत सामान थे। तो इन सबको भी फिर देखना पड़ता है बार बार कि क्या है क्या नहीं है, नहीं तो फिर कोई चीज़ नहीं रहता है। जब बनाने जाओ तो चीज़ नहीं रहती है ना, तो फिर बहुत गुस्सा आता है। और फिर हस्बैंड जी को बोलती हूँ तो डांट भी खाती हूँ।
इसलिए हमेशा मैं देखती रहती हूँ कौन चीज़ है कि नहीं है, फिर वो बोल देती हूँ ये चीज़ लेके आ जाइएगा, तो वो लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे सब चीज़ अभी एडजस्ट करके रख रही हूँ। सत्तू वगैरह जो था इस डब्बे में रख दिया। जो सोयाबीन थी वो ना पैकेट फाड़ के मैंने इसमें डाली थी तो सारी छिट गई थी बाल्टी में ही, फिर दोबारा से उसको डब्बे में करके रख दिया है। सबको रख दिया, सब चीज़ मैंने पैक कर दिया है और डब्बे में अलग अलग करके रख दिया। उसके बाद सारे डब्बे को लेकर मैंने नीचे रख दिया है और अभी थोड़ा बहुत ना स्लेब वगैरह फिर जो डब्बे थे वो सब भी मैंने अलमारी में रख दिया। और उसके बाद ने यहाँ पे बर्तन जो थे ढेर सारे, वो सारे बर्तन धो के यहाँ पे जो साफ़ी वगैरह हो गए थे, डस्टर वगैरह, वो सब मैंने यहाँ पे धोए। जैसे किचन के जो तौलिया वगैरह होते हैं, कपड़े उपड़े होते हैं, वो सब सारे मैंने यहाँ पे सरफ पे पानी डाल के अच्छी तरह से धो के खंगाल लिया है। और यहाँ पे थोड़ा बहुत पानी रह गया था स्लेब पर, तो वो सब साफ़ किया, टाइल्स वगैरह सब साफ़ कर दी है। और फिर इन कपड़ों को खंगाल के ना डाल दूँगी सूखने के लिए, तो ये सूख जाएंगे। और कपड़े तो मैं डेली धोती हूँ, किचन के जो कपड़े होते हैं ना मैं डेली धो के रखती हूँ, नहीं तो फिर स्मेल सी आने लगती है और फिर मतलब मन नहीं करता है कि अगर कपड़ा गीला हो गया फिर उसको यूज करो, तो वो मेरा मन नहीं करता है। तो मैं सारा काम करके फिर बर्तन धो के कपड़े भी धो के रख देती हूँ। और यहाँ पे ना फिर आ गई थी, ढेर सारे कपड़े हो गए थे तो सारे कपड़े लेके बाथरूम में बैठ गई थी धोने। और लाइट ना आ रही थी जा रही थी, लाइट आज बहुत परेशान कर रही थी। जैसे ही कपड़े लेके मैं बाथरूम में घुसी थी ना वैसे ही लाइट कट गई थी, फिर बीच में थोड़ी सी लाइट आई। फिर उसके बाद जब कपड़े खंगालने गई ना तो लाइट कट गई। और यहाँ पे जब तक बाल्टी में पानी भर रहा था तब तक मैंने ब्रश भी कर लिया था और देखिए लाइट चली गई। और फिर सारे कपड़े उपड़े खंगाल के जैसे ही मैं नहा के निकली ना वैसे ही पार्सल वाले भैया आ गए थे। तो फिर मैं यहाँ पे पार्सल रिसीव करने चली गई थी नीचे। तो ये मोबाइल आया हुआ है, तो इन्होंने मुझे बोला था कि आप मतलब वीडियो शूट कर लीजिए, क्योंकि उन लोगों को ये रहता है ना कि वीडियो मतलब आप बना लेंगी तो ठीक रहेगा, तो बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाएगी अगर सामान नहीं निकला तो। पार्सल आ गया था, किसी का मोबाइल है तो वो मोबाइल लेके अभी आई हूँ। और अभी कपड़े सब जो धोए थे ना वहाँ पे रख दिए हैं। वहाँ पे मोबाइल में जब तक उंगली ऐसी हो जाती है, वहाँ पे कपड़े सब मैंने रख दिए हैं। पानी गिर जाए तो फिर कपड़े से फैला दूँगी। और थोड़े से कपड़े सब इस पर डाले हुए हैं ना, ये सब देखिए, ये सब कपड़ा ना भी गीला है तो ये सब सूख जाएगा जब तक उसमें का पानी निकलेगा, तो फिर फैला दूँगी। और अभी जा रही हूँ खाना खाने, खाना खा के फिर तैयार होकर सत्यम को स्कूल लाने जाऊँगी। तो फ्रेंड इस वीडियो ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।